दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि गुस्सा हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जब मेरी ज़िंदगी में कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना बनी जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि असल में गुस्सा कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है किसी इंसान के लिए। आपको मालूम ही है कि मैं एक टीचर हूँ। टीचर की सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज सेवा। जब कोरोना वायरस इस देश के अंदर आया तो कोरोना वॉरियर की तरह हम टीचरों को भी फ्रंट पर आना पड़ा और समाज के अंदर अलग अलग जगह पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ी। इसी काम के दौरान मुझे कुछ दिन पहले धन्वंतरी रथ यानी कि कोरोना की रैपिड टेस्टिंग टीम के अंदर कामगिरी सौंपी गई। इस कामगिरी के अंदर हमें सोसाइटीज़, बंगलों और फ्लैट्स में जाना होता है और जाने के बाद हम लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई ये बीमारी कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है और अगर आप चाहें तो इसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसके लिए टेस्टिंग हमारे यहाँ मौजूद है। इसी कामगिरी के दौरान हम लोग एक सोसाइटी में चले गए। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग सबको अवेयर करने लगे। उसी बीच में मैं एक दुकान में गया, सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई थी। मैंने वहाँ पर जाकर जो ओनर था दुकान का, उससे मैंने कहा कि भाई आप लोगों ने कोरोना का टेस्टिंग करवाया या नहीं करवाया। इस पर सामने वाले दुकान मालिक ने मुझसे कहा कि तुम इस इंसान को जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोले तुम इस डॉक्टर को जानते हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा तुम इसको जानते हो? मैंने कहा नहीं। उसके बाद मैं उससे ये बात कह ही रहा था कि भाई देखिए, मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपना जुमला पूरा करता इससे पहले ही वो मेरे ऊपर गुस्सा होने लगा। उसने कहा हमें कोई भी टेस्टिंग नहीं करवानी है, हम सब अच्छे हैं, हमारे को कोई भी कोरोना वोरोना नहीं है और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम लोगों ने टेस्टिंग करवाई? मैं उसका जवाब दे ही रहा था कि सर देखिए, आप पहले हमारी बात सुनिए। हम लोग हर वीक टेस्टिंग खुद की करते हैं, लेकिन आप हमारी बात सुनिए। वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने फ़ौरन ही हमारे ऊपर अधिकारी को फ़ोन कर दिया और वहाँ से हमें फ़ोन आ गया कि भाई ये सोसाइटी में से आप दूसरी सोसाइटी में चले जाइए। खैर, हम लोग तो काम करने वाले थे। हमने फ़ौरन ही हमारी गाड़ी और वहाँ पर मौजूद 10-12 लोग जिनको हमने अवेयर किया था, जो लोग टेस्टिंग कराने के लिए तैयार हो चुके थे, उनको हमने कह दिया कि भाई यहाँ पर ये इंसान हमको मना कर रहा है, ये इस सोसाइटी का अध्यक्ष है, चेयरमैन है, इसके लिए हम यहाँ पर अब कोरोना टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। 2 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो आदमी उसी जगह, उसी हॉस्पिटल में मौजूद था जहाँ पर से हम हमारी टीम के अंदर बैठकर अलग अलग जगहों पे जाते। वो इधर उधर भाग रहा था, फ़ोन पर बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि हो सकता है हम लोगों की शिकायत करने के लिए आया हो। मैंने एक स्टाफ मेंबर से पूछा क्या हुआ, ये आदमी यहाँ पे क्यों आया है? उसने कहा कि इसके घर में 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इसकी मम्मी का सुबह में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जब ये बात मैंने सुनी, मुझे फ़ौरन ही याद आ गया वो दिन जब इसने हमें भगाया था और कहा था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमारी सोसाइटी में किसी को कोरोना नहीं है। जबकि उसी के घर में 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसकी मम्मी इस बीच में इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में थी कि हो सकता है कि वो मर जाती। अगर वो इंसान हमारे साथ पहले से ही कोऑपरेट किया होता तो शायद उसकी मम्मी को पहले से ही सिम्टम्स थे, ये हम टेस्टिंग के ज़रिए पता लगा लेते और दवा देकर उसकी मम्मी को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेते। गुस्सा अक्ल को खा जाता है। गुस्से में लिया गया फैसला कभी भी सही नहीं होता। गुस्से में इंसान अपने आप से बाहर हो जाता है। वो अपनी दिमाग का कभी भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। गुस्से में कभी ना हमारा फ़ायदा होगा, ना ही किसी और का फ़ायदा होगा। गुस्सा हमेशा नुकसान की तरफ ही हमें लेकर जाएगा। इसलिए आपको बनते कोशिश अपने आप को ठंडा रखना है, कूल रखना है, जितना हो सके उतना शांति के साथ काम करना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अगर मुझे किसी बात पर गुस्सा आता है तो मैं अपने मुंह की शटर को बंद कर लेता हूं, चुप हो जाता हूं, जिससे कि मैं कुछ बोल ही ना सकूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 बम आमने सामने पड़े हुए हैं और दोनों ही फट पड़ेंगे तो उससे नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए अगर कोई इंसान आपके सामने बहुत चिल्ला पुकार रहा है, अपनी पहुंच बता रहा है या किसी भी तरह से आपके साथ गुस्सा कर रहा है, उस वक्त आप उसके सामने जवाब ना देकर शांत हो जाइए। इससे ये होगा कि थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा और उसके बाद जब वो शांत हो जाए तो उसका जवाब फिर आप दे सकते हैं, अगर आप देना चाहें तो। लेकिन अगर आप नहीं भी देंगे तब भी उसको थोड़ी देर बाद ये चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा कि उसने जो गुस्सा करा है वह बिल्कुल गलत था और हो सकता है कि वो बाद में आगे चलकर आपसे माफ़ी भी मांग ले।
मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। कभी मेरा एक सिंपल सा मानना है दोस्तों कि अगर आप गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हो यानी कि आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। आप दुनिया में जितने भी कामयाब लोगों को देखोगे तो उनको देखने के बाद आपको यही लगेगा कि ये इंसान लोग कभी भी गुस्सा नहीं करते। गुस्से को ख़त्म कर दीजिए और अपनी कामयाबी को पक्का कर लीजिए।